ॐ जन्मान्तस्वव्याधिदत्तः चौर्थे स्वः विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवृद्धि कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेव तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्मतमः नास्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादातुनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गणराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास देव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्लोपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि महाभागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग आ, पांचवें स्कंद के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक से पढ़ेंगे। स यदा दुग्ध पूर्व सुकृतस्तदा हैं कारः का कारस्कार काकतुंडाद्य पुण्य द्रुमलता विशोद पावन दुभयार्थ शून्य द्रविणां जीवन मृतान् स्वयं जीवन म्रियमान उपधावति। एकदा सत्प्रसंगानि कृतमति व्युदक्षतः अस्खलन वधूभयतो अपि दुःखदं पाखंडम मभियाति। यदा तु परवादयांध आत्मने नो पमीति तदा हि पितृपुत्रवर्षितः पितृपुत्रान् वा सखलु भक्षयति। क्वचिद्दासाद्य गृहं दावत् वत् प्रियार्थ विधुर मशुखोदकम् शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति। क्वचित् काल विशमित राजकुलक्षरक्षसा अपहृत प्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगत जीव लक्षण आसते।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान साधन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवत सत्र में। आज दिन कौन सा है? शनिवार। और दसवीं है, तिथि दसवीं है। कल है एकादशी क्या? नहीं है। एकादशी कब है? जरा एक बार देख। हैं? गुरुवार को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एकादशी गुरुवार को। हाँ हाँ हाँ। तो एकादशी गुरुवार को है। हाँ, सैटरडे है। हाँ, आज तो सब षष्ठी है। मैं एकादशी क्यों ढूंढ रहा हूँ कल। तो आज तो षष्ठी है और सप्तमी कल है, परसों अष्टमी है और नवमी है ट्यूसडे को, दसवीं है वेंसडे को, एकादशी है थर्सडे को। तो गुरुवार थर्सडे 24 अप्रैल को एकादशी है। वाह, क्या बढ़िया दिन है। तो हम लोग ने देखा किस प्रकार से जीव भटाटवी में घूम रहा है। बोले कि पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने के पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है, जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, जिसका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता है, और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। तो बोला कि ये कभी इस संसार में बवंडर की तरह, जैसे बवंडर उठता है आंख में धूल आ जाता है और धूल में कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस भट्टाटवी में स्त्री संग में यह जीव तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। स्त्री संग या पुरुष संग, नर संग या मादा संग, एक ही बात है। उस समय सत्पुरुषों का मर्यादा भी नहीं विचार करता है। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल इतनी भर जाती है। कल बताया था ना कि रजोगुण की धूल भर जाने से क्या होता है? बुद्धि मलिन हो जाता है, और बुद्धि मलिन होने से कर्म के साक्षी देवता दिशाओं को भी भूल जाता है। कभी कभी एक आध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी, कभी कभी मान लो दुनिया में सत्संग में चले गए, कभी कोई गुरु मिल गया, शास्त्र कभी पढ़ लिया, उल्टा लिया गलती से, तो कभी कभी अगर एक आध बार विषयों का मिथ्यत्व जान लेने पर भी कभी कभी मनुष्य को लगता है कि अरे ये सब मिथ्या है, बेकार है, लेकिन
फिर भी मिथ्या जानने के बावजूद भी, क्योंकि अनादि काल से देह में आत्मबुद्धि रखने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरु मरीचि का तुल्य, मरु मरीचिका जानते हो? मरु मरीचिका अर्थात मरुभूमि में, क्या बोलेंगे उसको? मरु मरीचिका, मरुभूमि कहते हैं ना, किसको बोलेंगे? रंबल, रंबल एरिया होता है ना, मरुभूमि, डेजर्ट। तो मरुभूमि की जो मृग होती है ना, मरीच, वो क्या होता है, दूर से उसको दिखता है, प्यास लगती है, दूर से दिखता है पानी है, भागता है, और फिर आगे देखोगे पानी नहीं, फिर आगे पानी, पानी मिराज कहते हैं उसको, नहीं? मिराज दिखता रहता है कि वहां पानी है, फिर वहां भाग के जाता है, फिर वहां भी पानी नहीं दिखता, आगे पानी दिखता है। तो बोले कि इस प्रकार से बुद्धि विवेक नष्ट हो जाने के कारण, तो क्यों बुद्धि विवेक नष्ट हो गया? क्योंकि देह में ही आत्मा का बुद्धि कर लिया, देह में ही आत्मबुद्धि कर लिया, देह में ही। तो इस प्रकार से मरुभूमि के मरीचिका की तरह विषयों के ही ओर फिर दौड़ने लगता है। कभी कभी, ए ताए, जरा ऊपर से पंखा ले आना, जरा स्टैंड फैन ले आओ, धीरे से लाना और साफ करके यहाँ लगा दो जरा, इधर गर्मी लग रही है, जरा फैन ले आओ ऊपर से, ठीक से लाना, तोड़ना फोड़ना ना भाई, हाँ ताई, हाँ ठीक से लाना, टूटे फूटे ना, आराम से लाओ, दो दा इधर ले आओ, गर्मी लग रही है, फैन लगाओ बाजू में। तो कभी कभी गलती से, जाने अनजाने में, इस विषय वासना में मिथ्या ज्ञान हो भी जाता है ना, तो वह भगवत कार्य में नहीं लगता है, संसार से फिर भी आसक्ति छूटती नहीं है, मिथ्या ज्ञान हो जाने के बावजूद भी। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत लंबे समय से जो देहात्म बुद्धि की जो अभ्यास बनी हुई है, उस अभ्यास की वजह से वह उस सोच विचार को समाप्त नहीं कर पाता, देहात्म बुद्धि में लगा रहता है, और मृग मरीच का तुल्य विषयों के ओर दौड़ता रहता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की, और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट रपट से इसके कान और मन को व्याथा होती है। पूर्व पुण्य छिन्न हो जाने के बाद, जब तक पुण्य होता है, थोड़ा सा संसार में सुख दिखता है, पुण्य जब खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दा के समान हो जाता है। और जहरीले फल वाले पाप वृक्षों, कौन से? कारस्कर और काकतुंड, ये दो पेड़ होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, कारस्कर और काकतुंड इत्यादि, और भी बहुत सारे पौधे हैं, भांग धतूरा भी है। ये सब पाप वृक्ष, फलों वाले, पाप जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता है। अरे पहले धो, वहीं साफ कर लो थोड़ा, आता है, एक बार साफ करवाओ। और इसी प्रकार ये दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, जिसका धन इस लोक परलोक दोनों में ही काम नहीं आता, और जो जीते हुए मुर्दे के समान है, उस कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होकर इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को, अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिसके पास देखता है, उसको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणामों से दुख में घर में पहुंचता है, तो वहाँ अपने ही लोगों के वियोग आदि से उसकी शोक की आग और भड़क उठती है, जिससे संतप्त होकर वह बहुत खिन्न होने लगता है।
यह जीव इस भटाटवी संसार में कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थ, कभी इच्छा, मन में जो कभी अपनी इच्छा के पदार्थ के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधान का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है। गृहस्थ आश्रम को बड़ा भयंकर कष्टप्रद आश्रम बताया है। बोले कि गृहस्थ आश्रम वाकई यदि यदि कोई आश्रम की तरह जिए, नियम को पालन करे, तो वो गृहस्थ आश्रम का जो कर्म विधि है, कैसे गृहस्थ आश्रम में रह के कर्म करना चाहिए, इसका जो विधि विधान है वो बहुत बहुत विस्तार है, महान है। और गृहस्थ आश्रम में सभी प्रकार के नियमों का पालन करना एक तरीके से पर्वत पर्वत के पे चढ़ाई करने के बराबर है। बोला ऐसे नहीं, ऐसे 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 करके करो, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करो। अरे ऊपर ऐसे ऐसे कर, ऐसे नीचे कर करो ना। अरे सीधा क्यों डाल रहे हो यार। तो लोगों को, ऊपर वाला बंद कर दो, लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर, किस ओर, उनके देखा देखी, जब बोले कि गृहस्थ आश्रम का जो अनुष्ठान है, नियम है, वो पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। और लोगों को गृहस्थ आश्रम में लगे हुए देखकर उनकी देखा देखी, जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह के कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटी और कंकरों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के तरह दुखी हो जाता है। कभी पेट की असहाय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है, अपने रिश्तेदारों पर ही। कभी जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है जीव। उस समय इसे किसी बात की सूध नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप सांप काटने वाले जीव, जैसे सांप वगैरह, इतना काटते, तिरस्कार करते कि इनके गर्भ रूप दांत इनके यह दूसरे को काटता था, जिनसे यह दूसरे को काटता था। अब इसको कोई काटता है। ये संसार में ऐसा ही होता है ना। संसार में देखा जाए तो ये सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे संसार में जितने भी जीव हैं भाई, एक दूसरे का बदला ले रहे, नहीं ले रहे। हमने तुमको मारा था, तो अब तुम इस जन्म में हमें मार देना। हमने तुमको काटा था, तो इस जन्म में तुम्हें हमें काट देना है। पिछले जन्म में हमने तुम्हारा सर फोड़ा था, तो तुम इस जन्म में हमें शिरोवेदना देना। ये कर्म के नियम नहीं होते हैं जीव, मतलब ऐसे ही चलता है ना। इस जन्म में हमें, हम भूखे रहे तो अगले जन्म में खूब खा खा के पेट फाड़ेंगे। पिछले अगले जन्म में खूब खाया खाया तो अगले जन्म में भूखे रहने पड़ेंगे। कभी दूसरे को काटता है, कभी इसको कोई काटता है। तो ये सिर्फ मनुष्य की बात नहीं बता रहे हैं भटाटवी। भटाटवी में, इस संसार में, भटाटवी क्या है, भटाटवी है कि इस संसार में जितने जीव हैं सबकी बात है। कभी कभी होता है ना कि भाई किसी को कुत्ते ने काट लिया,
क्यों काटा जी? इसको आपने कभी मारा होगा तो इसने काटा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना इस संसार में। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन विद द सेम इंटेंसिटी, और कभी कभी मोर इंटेंसिटी से होता है। सेम इंटेंसिटी तो न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ है ना न्यूटन का, कि क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, समान प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस दुनिया में समान प्रतिक्रिया नहीं होती है, जीवों के साथ समान प्रतिक्रिया नहीं होती है। जीवों के साथ ये है कि आपने अगर किसी का 100,000 रुपए मार लिया तो आपका वो 10,000 रुपये मारेगा। यहाँ समान प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगर आपने किसी को दुखाया है थोड़ा तो आपको ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। ये न्यूटन का लॉ बोल देते हैं, लेकिन न्यूटन की लॉ से कहीं अधिक परिणामदायक होता है इस संसार में ये कर्म का फल नहीं। तो ये संसार का नियम है, बटाडवी का एक बड़ा नियम है, वो है कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्माज। रूपा जी ने एक किताब लिखी ना, छोटी सी बुक लिखी ना, लॉ ऑफ कर्मा, जिसमें आप लोगों ने देखा नहीं कि एक व्यक्ति ने उसको मारा तो वो जब मनुष्य बना तो उसको मार रहा है, देखा आपने? वो कवर पेज में है ना, है? हाँ। तो जो आदमी है हैट सूट बूट में पैंट शर्ट पहना हुआ है, उसमें वो पिग का चेहरा है, और जो जानवर है, मतलब जिसको मार रहा है, वो मनुष्य के चेहरा लगाया हुआ है। नहीं, तो प्रभुपाद जी का वो किताब है। तो ये कर्म का सिद्धांत है। तो भट्टाटवी में यही तो कह रहे हैं कि ये कर्म के सिद्धांत से सब जीव भरा पड़ा है ना। कोई किसी को इस बार हेल्प नहीं किया तो अगले बार वो उसको हेल्प नहीं करेगा, कोई किसी को पीटा तो अगले बार पीटेगा, कोई किसी को सजा दिया, अगले किसी को दुख दिया तो दुख पाएगा। तो कहते हैं सुख दिया तो सुख पाओगे ना, दुख दिया है तो दुख ही पाओगे ना। तो ये संसार क्या है? यही है, बदले की एक दुनिया है कि नहीं? मनुष्य योनि में आए हो तो पीछे सभी योनियों के सताए हुए लोग आएंगे। एक एक मच्छर काटते हैं, कीड़े काटते हैं, ततैया काटता है, सब काटने आते हैं। क्यों? हमने कभी काटा है उसको? है कि नहीं? तो ये सब बदला चलता रहता है, समझे? ये लॉ ऑफ कर्मा। तो इसलिए ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो भी सुनते रहो, लेकिन समझ में आना चाहिए। इसका सारांश यह है कि इस भटाटवी में हैं, कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते, तिरस्कार करते कि इसे गर्म रूप दांत उसके दूसरे को काटता था टूट जाते हैं, और तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती है। मरण वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति छीन होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में चला जाता है। नहीं भाई, नरक में भी तो जीव है, तो क्यों गया नरक में? क्योंकि विवेक शक्ति नहीं रही, अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता अन्य शरीर में तो चलो ठीक है, नहीं होगा, लेकिन मनुष्य शरीर में तो ज्ञान होना चाहिए कम से कम। मनुष्य शरीर का ही एक ऐसा मनुष्य शरीर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे भटाटवी के जितने भी संस्कार है वो सब यहाँ नाश कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन सिर्फ मनुष्य की नहीं है, गृहस्थ जीवन अन्य अन्य जीवों में जाके भी गृहस्थी है। नहीं, कभी कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते, कभी कभी जीव क्या करता है, विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर दूसरे स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, दूसरे के धन को छीनना चाहता है, दूसरे की स्त्री को, हाँ, तब उसके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं। अब चोरी करेगा तो राजा मार देगा, है कि नहीं? तो ये सब क्यों होता है? विषय सुख मधुकणों को ढूंढते ढूंढते, मधुकण, विषय सुख मधुकण को बताया। मधुकण, मधु तो है ही नहीं विषय सुख में, लेकिन उसको लगता है, अज्ञानी जीव को लगता है कि विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते कभी कभी वह ऐसा गड़बड़ कर देता है जिससे वो उसके स्वामी और राजा के हाथ मारा जाता है, और फिर इस प्रकार से वो नर्क को जाता है जिसका कोई और छोर है ही नहीं। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाला है।
देखो, प्रवृत्ति मार्ग में चाहे वो लौकिक कर्म करो या वैदिक कर्म करो, सांसारिक कर्म करो या आध्यात्मिक कर्म करो, अगर कर्म कर रहे हो प्रवृत्ति मार्ग से तो इस संसार में ही भटकना पड़ेगा। संसार से निकलने के लिए निवृत्ति मार्ग एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है पता नहीं, बट हमको याद है। हमने बताया था कि देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती है प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का भजन करो। लेकिन भगवान का भजन प्रवृत्ति मार्ग में करते 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 ज्ञान हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो निवृत्ति मार्ग में तो आना ही पड़ेगा। बिना निवृत्ति मार्ग में आए तो कल्याण होगा नहीं। कोई कहे कि मैं प्रवृत्ति मार्ग में रह के ही भगवान का भजन करूंगा, संसार से निकल जाऊंगा, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके आप चाहे लौकिक कर्म करो वैदिक कर्म करो, आप इस संसार से नहीं छूट सकते हैं। हाँ, ऑल ऑफ सडन एकाबैग अचानक से कोई व्यक्ति निवृत्ति मार्ग पे नहीं जा सकता है अगर प्रवृत्ति मार्ग पे लगा हुआ है तो प्रवृत्ति मार्ग पे लगा हुआ है, निवृत्ति मार्ग पे अचानक नहीं जा सकता है, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति मार्ग में ही रह करके भगवान का भजन भक्ति करे और अपने अंदर में प्रोग्रेस करे, अपनी अपनी प्रगति को नापे कि मैं कितना निवृत्त हुआ हूं, अभी भी मैं प्रवृत्ति में हूं या निवृत्ति में आ रहा हूं। तो धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को प्रगति को नापे भक्ति में, और इस प्रकार से निवृत्ति मार्ग तो पकड़ना ही पड़ेगा, प्रवृत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो यही सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई प्रवृत्ति मार्ग में रह करके तो कुछ भी कर लो, वैदिक लौकिक कोई भी कार्य कर लो, आपको संसार से नहीं छूट सकते हो। आप अगर सोचो, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बस 16 माला कर रहा हूँ, ठीक है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, तो भगवत धाम तो जाऊंगा ही नहीं, तो ये तो देखो इल्यूजन है। ये भ्रम है, भ्रम। जैसे बच्चे को, तो कुछ एक एक जगह मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा था, एक लेक्चर में मैं ऐसे ही बता बोल दिया, तो एक एक भक्त जो है आकर के मेरे को कहता है, हाउ कैन यू से लाइक दैट, Prabhupada said that definitely one will go to back to Godhead. If you chant 16 rounds and follow the regular principle, you will go back to Godhead for sure. हमने कहा Prabhupada said correct, you can go. But by chanting 16 rounds and doing devotional services, your consciousness is raised high. आपकी जो चेतना है ऊपर उठनी चाहिए, निवृत्ति से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाना चाहिए। ये नहीं गया तो नहीं जा सकते बैक टू गॉड हेड। ना प्रपात सेड अरे भाई, प्रपात के पास इतना टाइम था आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या? हाँ, प्रपात ने कह दिया आप करो। प्रपात ने कह दिया 16 माला, 16 माला अगर आप निश्चित रूप से करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रवृत्ति हट जाएगी। निवृत्ति निवृत्ति से प्रवृत्ति से निवृत्ति में अपने आप आ जाओगे। लेकिन अगर फिर भी प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, मतलब 16 माला सही से नहीं हो रहा है ठीक से, इफ यू चांट प्रॉपरली 16 राउंड्स प्रॉपरली, गोपाल जी ने प्रॉपरली शब्द भी यूज किया था, चांट प्रॉपरली, प्रॉपरली लोगों को समझ में आती है, कैजुअली चांट 16 राउंड्स एंड गो बैक टू गॉड हेड। इतना भगवत धाम जाना आसान होता ना, तो ये योगी लोग सब छोड़ छाड़ के 16 माला ही कर लिए होते हैं कभी कभी बच्चों को ना हम लोग कहते नहीं है कि देखो बेटा, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तो क्या वो अच्छे नंबर 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने से इंजीनियर बन जाएगा क्या? अरे बच्चों को तो भजन में, बच्चों को अच्छे पढ़ाई में, बच्चों को भक्ति में लगाने के लिए बड़े बुजुर्ग लोग बोल देते हैं। प्रभुपाद जी ने कह दिया 16 माला करो, सेवा करो, भगवत धाम जाओगे। लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाओगे। 16 माला करने के बाद 16 माला में चित्त में परिवर्तन भी तो होना चाहिए। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है 16 माला 32 माला करने से, तो भगवत धाम कहाँ जाओगे? तो प्रभुपाद जी ने कह दिया तो समझो कि लॉलीपॉप दे दिया आपको, बचपन बच्चे की तरह समझा दिया। हाँ, 10th क्लास के बच्चों को जैसे नहीं कहते हैं, या छोटे मोटे बच्चों को नहीं कहते हैं, बेटा सही से पढ़,
सही से नहीं पढ़ेगा तो इंजीनियर नहीं बनेगा, सही से पढ़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। जबकि सबको पता है 10th पास करने के बाद कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, उसके अलावा भी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए कंपटीशन देना पड़ता है उसके लिए। नहीं, तो हम बिगड़े हुए बालक थे, हम भक्ति के मार्ग से बिल्कुल उतरे हुए थे, हमारी रेलगाड़ी ड्रेल हो चुकी थी। प्रभुपाद जी ने भक्ति के मार्ग पे ला के रख दिया, ट्रैक पे ला के रख दिया, और कहा कि ठीक है चलते रहो पहुंच जाओगे। लेकिन चलते रहो पहुंच जाओगे तो रास्ते में परिवर्तन भी तो होगा, हैं? जब किसी रास्ते में चलते हो तो कभी गर्मी आता है, कभी ठंडी आता है, कभी आंधी आता है, कभी हवा आता है, कभी बारिश भी होते हैं। नहीं, बहुत तरह के मौसम देखने पड़ते हैं ना। कैसे झूलोगे? तो कहीं निवृत्ति से काम लेना पड़ेगा, कहीं प्रवृत्ति से काम लेना पड़ेगा, और अल्टीमेटली निवृत्त होना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को नहीं याद है, हमने एक बार जिक्र किया था कि निवृत्ति में तो आना ही पड़ेगा। तो प्रवृत्ति में है तो प्रवृत्ति में रह के भगवान के भजन करो, गृहस्थी में हो तो भजन करो, लेकिन एक समय में आकर का निवृत्त हो जाओ। निवृत्त जैसे सेवा निवृत्त होता है ना, एक होता है पहले नौकरी करता है लोग तो सेवा प्रवृत्त होता है। अरे सरकार भी छोड़ देती है, जाओ 60 साल का हो गया तुम सेवा निवृत्त हो जाओ, रिटायर्ड। लेकिन मनुष्य संसार से रिटायर नहीं होना चाहता, बताओ, है? सरकार भी छोड़ देता है आपको कि तुम रिटायर हो गए 60 साल के, जाओ, तुम सेवा के लायक नहीं रहे। तो संसार के लायक भी तो आपको नहीं होना है, आपको भी संसार से रिटायर होना चाहिए, अर्थात निवृत्त होना चाहिए। संसार निवृत्त, जैसे सेवा निवृत्त वैसी संसार निवृत्त। तो संसार निवृत्त की तैयारी करनी चाहिए, है ना? क्योंकि संभव नहीं है बिना निवृत्ति के, ये करना ही पड़ेगा, चाहे मन से करो बेमन से करो। भगवत धाम नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, अगर इस संसार में घूमना है तो कोई बात नहीं है, नहीं घूमना है तो निवृत्ति में आना ही पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म है, अगर ये जन्म छोड़ दिया छूट गया तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर यह मौका मिलेगा। कितने माताओं के गर्भ को देखेंगे, कितने माताओं के गर्भ में कफ पित्तवात को झेलेंगे। जठरे जैनम, जठरे जननी शयनम, जठरे जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में सोना पड़ेगा, माताओं के गर्भ में। जिनको माँ बहुत प्यारे हों वो प्रवृत्ति में रहो, और काल कालांतर तक माँ के गर्भ में आते जाते रहो। तो इसलिए बोला गोस्वामी जी ने कि कुछ भी कर लो, लौकिक वैदिक कोई भी कर्म कर लो, संसार की प्राप्ति तो होगी होगी। अभी भक्त के घर में पैदा नहीं हुए थे, प्रभुपाद की कृपा से भक्ति मिली, अगर प्रवृत्त में ही मर गए तो भक्त के घर में जन्म मिलेगा और भक्ति करेंगे। उस जन्म में भी यदि प्रवृत्ति निवृत्त नहीं हुए तो फिर ऊंचे वैष्णव कुल में जन्म मिलेगा। जन्म तो मिलेगा, प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकता है। मुक्ति निवृत्ति से होगा। गांठ बांध लो अपने अपने आंचल में या धोती में। संसार से निवृत्त हुए किसी को कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है, उससे पहले गृहस्थ का लड्डू पेड़े खाते रहो। इसे यदि किसी प्रकार, आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उस स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है। देवदत्त, और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक दूसरे
एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाता रहता है, एक स्थान पर नहीं ठहरता। कभी कभी शीत वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थिति के निवारण करने में असमर्थ होने के कारण अपार चिंता होती है, बेचारा उदास हो जाता है। तीन, और टॉप ऑफ दैट क्या है, 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। कभी कभी शीत, कभी कभी शीत और वायु, ठंडा गर्म, इस सब से बेचारा दुख के स्थिति की निवारण करने में समर्थ नहीं होता है। देखो लोग कितना परेशान है। अब गर्मी आ रही है तो गर्मी को से भगाने के लिए लोग क्या क्या जुगाड़ करेंगे, एसी फैन कूलर सब लगाएंगे। लेकिन मनुष्य इस चक्कर में क्या करता है, कभी कभी घर में आग ही लग जाते हैं नहीं, लगाए एसी कूल करने के लिए, लेकिन लग गया आग। गर्मियों में देखते नहीं हो, आग नहीं लगते हैं एसी में। तो व्यक्ति दुख की स्थिति का निवारण करने में समय लगाया जा रहा है, और निवारण कभी कभी कर भी लेता है, लेकिन फिर भी चिंतित और उदास तो रहता ही है। सुख किधर है कि नहीं। आपस में लेन देन का व्यवहार करता है, और लेन देन के व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा धन भी यदि वो चुरा ले, तो उस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाती है। अरे चुराओ नहीं, लेकिन थोड़ा सा धन में हेर फेर भी हो जाए तो उसको लगेगा कि अरे चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, और उस चोरी बेईमानी से आदमी बैर ठान लेता है। ये संसार ऐसा है, भटाटवी ऐसा संसार है। आप नहीं चाह करके भी आपसे थोड़ी गलती होगी, उस पे भी लोग आपको बेईमान कह देगा, और फिर आपसे दुश्मनी और वैर ठान लेगा। और मोस्टली जीव लेन देन में गड़बड़ करता भी है, और गलती से गड़बड़ हो जाए तो भी परेशानी, और गड़बड़ हो तो भी परेशानी। राजन परीक्षित जी, इस मार्ग में ऊपर के जितने भी विघ्नों के अलावा अभी तक जितने भी विघ्न सुखदेव गोस्वामी ने बताए, देखो सुखदेव गोस्वामी ने इस संसार में, इस भटाटवी संसार दावानल जंगल में, इस संसार रूपी जंगल में जितने भी जीव हैं उनके दुखों का वर्णन किया है, और बोले कि देखो इस रास्ते में इसके अलावे भी बहुत सारे दुख है। अभी जो दुख मैंने बताया उसके अलावे भी जीवों के बहुत सारे दुख है इस संसार में। बोले कि अब क्या दुख है, अरे भाई सुख दुख का दुख है, राग द्वेष का दुख है, भय का दुख है, अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जरा जन्म मृत्यु आदि, ये सब अनेकों विघ्न है भाई, अनेकों विघ्न है। जबकि ये सारे विघ्न क्या हैं, मन से हैं। मन ही इन सभी दुख सुख का कारण क्या है, मन है। राग द्वेष का कारण क्या है, मन है। भय का कारण क्या है, मन है। अभिमान का कारण क्या है, मन। प्रमाद कहाँ होता है, मन में। उन्माद कहाँ होता है, मन में। शोक कहाँ होता है, मन में। मोह कहाँ से उत्पन्न होता है, लोभ कहाँ से होता है। मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि, ये सब मन की बीमारी है। आदि व्याधि जन्म मृत्यु जरा कौन देता है, मन देता है। मन संसार में ना फंसे तो जन्म ना हो, मन संसार में ना फंसे तो भी है, जन्म नहीं हुआ तो कहां से बुढ़ापा, कहां से मृत्यु। तो सब मन का खेल है। यही मन बंधन में डालता है। देखो देव माया रूपिणी, इन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा कि ये देव माया रूपिणी स्त्री, देव माया रूपिणी स्त्री, स्त्री को क्या बोला, देव माया रूपिणी।
स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। बताओ, किसी समय इस विघ्न बहुल मार्ग में, ये जो संसार जंगल है, इस संसार जंगल में चाहे कोई भी रास्ते पे जाओ, विघ्न ही विघ्न है। उसको बोलते हैं विघ्न बहुल। विघ्न बहुल कहते हैं हिंदू बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बहुल मतलब विघ्न बहुल, बहुत सारे विघ्न हैं। जिस रास्ते में भी जाओ, जीव भटकता हुआ यह जीव किसी समय स्त्री के बाहुपाश में पड़ करके और विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। हैं? अब स्त्री मिल गई तो विहार भवन बनाओ। यहां पे जानते हो घर को क्या बोला है? विहार भवन। विहार भवन। भाई घर बनता है तो उसमें स्त्री पुरुष आनंद ही तो करते हैं, तो इसलिए बोला यहां पे विहार भवन। तो इस संसार में भटकते हुए जब उस विवेकहीन पुरुष को देव माया रूपनी स्त्री मिल जाती है तो इस परेशान हो जाता है बेचारा, चिंतित हो जाता है। घर बनाएं, घर में सारी सुविधा लाएं। अब बच्चे हो गए हैं तो भाई पुत्र पुत्री को देखना है। हम्म नहीं, इस चिंता में ग्रसित हो जाता है बेचारा। स्त्रियों की मीठी मीठी बोल, बच्चों के चितवन मनोहर तुतली आवाज में बेचारा फंस जाता है, आसक्त हो जाता है। और स्त्री पुत्र घर में उसका चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास हो जाता है। और इंद्रियों का दास होकर क्या होता है? अपार अंधकार में नरक में गिरता रहता है। कब? यदि वो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता है। ये सारा काम क्यों बताया जा रहा है, क्यों होता है? जब भगवान की भक्ति नहीं होगी। जो अचेत है, काल चक्र का थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि काल रूपी सर्प कब आके हमको डस लेगा। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का क्या है? अस्त्र है। काल चक्र क्या है? भगवान विष्णु का अस्त्र है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान होकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली क्या, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब उसके वेग है। काल का वेग है, गति है। अभी हम लोगों ने कौन से कैंटो में पढ़ रहे थे? पीछे कुछ कैंटो और चैप्टर था ना जिसमें काल के बारे में बता रहे थे। तो काल को क्या कहा जाता है? काल क्या है? काल किधर दिखता है? जैसे नए कपड़े से पुराने कपड़े हो जाना, तो जो पुराना कपड़ा हो जाता है उसको अगर उंगली लगाओगे फट जाएगा, तो क्या हो गया? चिरकाल। चिर वस्त्र नहीं, पुराने वस्त्र को क्या कहते हैं? चिर वस्त्र। उसी प्रकार चिरकाल तो एक्चुअली वो वस्त्र नहीं है, वो काल है जो सबको नष्ट कर देता है। नए वस्त्र थे, अब पुराने वस्त्र हो गए। हम लोगों ने उसमें कागज के पन्ने की तरह हमने हमने जैसे नया किताब होता है तो नया किताब का पन्ना नहीं फटेगा। लेकिन बहुत पुराना किताब हो तो कागज कैसा होता है? पीला हो जाता है। और हल्का सा भी आप पकड़ोगे तो फट जाएगा। मेरे पास ऐसे किताब पड़े हुए हैं, 50-50 साल पुराने किताब पड़े हैं, उसके पन्ने हल्का टच करो तो फट जाता है। तो क्या है वो काल है। काल जो उसको बोलते चिरकाल। समय सबको चीर देता है। तो बोले कि ये जो बदलते रहने वाली, ये सब भगवान काल चक्र साक्षात विष्णु का आयुध है। और वो घूमता रहता है और वो किसी को नहीं छोड़ता। ब्रह्मा से लेके नीचे क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक
सबका संहार करता था, कोई भी उनकी गति में बाधा नहीं डाल सकता है। भगवान विष्णु के काल चक्र के अंदर में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर यह बेवकूफ मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके उनके कंक, गिद्ध, बगुला, बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। तो यहां पे बहुत ही, जानते हो, सुखदेव गोस्वामी ने एकदम एकदम क्या बोलते हैं, कट थ्रोट एग्जाम्पल दिया है कि बेवकूफ लोग हैं जो उस जिनका ऐसे भगवान जिनका निज काल चक्र ही उनका निज आयुध है, उनकी आराधना छोड़ करके, भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु की आराधना छोड़ करके कोई बेवकूफ मनुष्य होगा जो अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेगा, अन्य देवताओं के आश्रय लेगा। क्योंकि ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब उस काल भगवान के अंदर में है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, तृण पर्यंत, छोटे से छोटे जीव, तृण पर्यंत बोला, काल सबको रौंदते रहता है। समझे? तो मंदमती होगा जो अन्य देवताओं का आश्रय लेगा। देखो, हमको देवताओं का आश्रय नहीं लेना है, हमें देवताओं से आशीर्वाद लेना है। आश्रय लेना, आशीर्वाद लेना अलग अलग दो बातें हैं। आश्रय तो हमको भगवान नारायण का ही लेना है, विष्णु का ही लेना है, कृष्ण का ही लेना है। बाकी किसी देवी देवताओं के आश्रय में नहीं रहना। देवी देवताओं से हमें सहानुभूति लेनी है, आशीर्वाद लेना है, उनकी प्रार्थनाएं लेनी है, लेकिन शेल्टर तो भगवान का लेना है। तो बोले कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का आश्रय लेकर के किसी अन्य देवता का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि तो मानो मति मारी गई है। जो खुद काल के अंदर में ब्रह्मा जी हैं, उनका आश्रय लेने से क्या फायदा, बताओ। खुद काल के आश्रय में शिव जी हैं, हालांकि शिव जी थोड़े से ब्रह्मा जी के तत्व से अलग हैं, बट फिर भी वही काल के आश्रय में तो है ही, उनका भी कार्यकाल समाप्त होता है। तो इन देवताओं के आश्रय नहीं लेना। देवता बड़े चतुर होते हैं, भगवान के भक्त देवता से भी अधिक चतुर हो सकते हैं। जैसे देवता भगवान की कार्य को अपने कार्य को बनाने के लिए, भगवान के द्वारा इच्छित अपने कार्य को बनाने के लिए देवता लोग क्या करते हैं, देखो, असुर से भी सलाह कर लिया, समुद्र मंथन करने के बाद उसको निग्लेक्ट कर दिया। तो ये देवता लोग बड़े चतुर होते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपना कार्य बनाने के लिए। हालांकि देवता लोग जो कार्य करते हैं भगवान का आदेश होता है, तो देवता लोग भगवान के आदेशित अपने कार्य को बनाने के लिए बड़े चतुर होते हैं। लेकिन बोले कि उससे भी चतुर होते हैं कृष्ण भक्त बोलो चतुर। जो वैष्णव होते हैं वो देवताओं से भी चतुर होते हैं, क्योंकि उनको पता है, अरे चतुर नहीं होते तो फिर परीक्षित महाराज, देखा, परीक्षित महाराज देवताओं के द्वारा क्या लाया गया, अमृत लाया गया, अमृत कलश। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमें नहीं पीना, हमको तो भगवान का कथा अमृत पीना है। देवता चतुर बन रहे थे, लेकिन देवताओं की चतुराई, इंद्र की चतुराई को नाश कर दिया परीक्षित जी ने, हैं। और देवता लोग देखो क्या हुआ, आए चतुराई करने के लिए कि मैं अमृत पिला दूंगा, ये अमृत पिला दूंगा परीक्षित को, और हम लोग कथामृत ले लेंगे, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अरे तुम कैसे मुक्त होगे, देवता लोग मुक्त होने के लिए थोड़ी ना बने हुए हैं। यह बात सुखदेव गोस्वामी समझ गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखो इंद्र, यदि तुम प्रेम से यह निवेदन करते कि महाराज हम पे कृपा कीजिए, हमें भी कथा सुननी है, तो शायद मैं तुमको कथा में बिठा देता। लेकिन तुमने चालाकी करने की कोशिश की, तुम इस अमृत के बदले, इस कथा के बदले, भगवान भागवत कथा के बदले तुमने अमृत देने की कोशिश की।
तुम तो व्यापार करने आए हो यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी ने इतना डांटा इंद्र को कि तुम तो व्यापार करने आए हो यहाँ पर, तुम अपना अमृत देने आए हो भगवान की कथा के बदले में। अरे तुम ऐसे ही आ जाते और हाथ जोड़ के दंडवत करते और कहते महाराज मुझे भी कथा सुनना है, आप ऐसी कृपा कीजिए, तो मैं शायद तुमको कथा सुनने देता। अब तो तुम यहां से भाग जाओ। इतना डांटा सुखदेव गोस्वामी ने इंद्र को। बाद में पूछा परीक्षित जी को, हाँ परीक्षित तुमको बताओ, बताओ तुमको क्या चाहिए, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या गुरुदेव, ये इंद्र का अमृत लोगे या कथामृत लोगे? तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये बताइए कि क्या अंतर है भगवान के कथामृत में और इंद्र के अमृत में? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान के कथामृत में और उसके अमृत में ये अंतर है। ओ परीक्षित महाराज तो चतुर भगवान के भक्त। बोले ना 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 ना, मुझे तो भगवान की कथा चाहिए। बोले कि वो इंद्र का अमृत अमृत नहीं है, वो अमृत बस थोड़े से अधिक काल तक तुम जी लोगे, भोग प्राप्त कर लोगे, लेकिन फिर इसी संसार में भटकते रहोगे। तो भगवत कथामृत में नहीं भटकना पड़ेगा गुरुदेव ना, भगवत कथामृत में तो तुम भगवत धाम जाओगे, भगवान के प्रिय होके रहोगे। तो मना कर दिया, परीक्षित जी ने मना कर दिया। परीक्षित जी ने जैसे मना किया, तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, इंद्र को ऐसे लज्जित किया। इंद्र वहां बैठ के कथा सुन ही नहीं सका, सुनता भी नहीं। इंद्र को कथा थोड़ी नहीं सुनने आता है। इंद्र गुस्से में चला गया वापस। समझे? तो भगवान के भक्त चतुर होते हैं, होना ही चाहिए। जो वैष्णव है वो उसको चतुर होना चाहिए, चतुर नहीं है तो वैष्णव कहेगा। इसलिए हर परिस्थिति में कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ऐसा वैष्णव चतुराई से काम लेते हैं इस संसार में रहते हुए भी। बड़े बड़े किस्से हैं, बड़े बड़े कहानियां हैं, भक्तमाल भरा पड़ा है ऐसे ऐसे भक्तों की कहानियों से, जो किस प्रकार इस संसार को छलते हुए, इस संसार संसार तो खुद छलिया है, तो छलिया संसार को भी छलते हुए इन वैष्णवों ने भगवान को ही चुना है, भगवत मार्ग को ही चुना है, भगवान की भक्ति, भगवान का शरण ही ग्रहण किया है। इस संसार के किसी प्रकार के लोभ में या क्रोध में या इस संसार के भय में आकर के भक्ति नहीं छोड़ा है। नहीं तो चतुर होना पड़ेगा। तो ये पाखंडी स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के बाद सत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। ये बोले जो लोग देवताओं के आश्रम में होते हैं, मनुष्य, मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़ के भगवान विष्णु जिनके कालचक्र, जिनके अस्त्र हैं, कालचक्र एक उंगली पे नाचते रहते हैं जिनके, उनका शरण ग्रहण न करके अन्य देवता का आश्रय लेता है और इस प्रकार से स्वयं तो ठगा हुआ है, साथ में वो जब दुखी होता है तो ब्राह्मणों की शरण में लेता है, ब्राह्मणों के शरण में जाता है। ऐसे पाखंडी लोग, ब्राह्मण उनके अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, द्विज द्विज संस्कार, श्रौत स्मार्त कर्म। लेकिन जानते हो द्विज बनने के बाद श्रौत स्मार्त के द्विज होते हैं ना, जनेऊ, इसके बाद सिर्फ
भगवान विष्णु की ही शरण लेनी चाहिए। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए या उनके लिए ही कार्य करना चाहिए, प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो नहीं करता है, वो करना उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए बताया कि वेद में जितने भी आचरण के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है। वेद के मुताबिक भी अगर आचरण नहीं कर पाता है, वेद के मुताबिक आचरण करने से थोड़ी शुद्धि होती है, और ऐसे आचरण वैदिक आचरण नहीं करने से वह फिर क्या होता है, शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बानरों के समान कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है, शूद्र कुल में प्रवेश करता है। शूद्र के लक्षण पता है क्या है? शूद्र का एक लक्षण है कि वह दूसरों की सेवा करेगा बस, और अपने कुटुंबियों ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्त्री सेवन, सबसे अधिक स्त्री सेवन और अपने नाते रिश्तेदारी में फंसे रहने वाला स्वभाव होता है शूद्र का। ये शूद्र का स्वभाव है, अपने नाते राष्ट्र कुटुंबियों में फंसे रहो और स्त्री सेवन करना ही ये शूद्रों का स्वभाव बताया है। और पूरा संसार शूद्र है कलयुग में, देखो कुटुंबियों में फंसे हुए हैं, स्त्रियों में फंसे हुए हैं। इसलिए बोला कि कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र जैसा संभव है कि सब शूद्र ही रहे। कलौ शूद्र संभवा, it is high possibility that in Kali Yuga people will be Shudra. They will think always about their relatives and they will indulge with women. नहीं तो ब्राह्मण का यह कार्य नहीं है, क्षत्रिय का कार्य नहीं है, वैश्य का भी कार्य नहीं है। वैश्य भी बहुत अच्छे होते हैं जो एकदम डिटैच होकर के अपना धंधा करता है और समय आने पे बेचारा निवृत्त हो जाता है, भक्ति नहीं छोड़ता, ईमानदारी से धंधा करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा। ये वैश्य के लक्षण है। क्षत्रिय अपना कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करता रहेगा, ब्राह्मण और भगवान की भक्ति करता रहेगा क्षत्रिय। ब्राह्मण अपना अध्यापन का कार्य करेगा, पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेगा और भगवान की भक्ति करता रहेगा, उसको कोई भी ज्यादा मतलब नहीं है कुटुंबियों से और स्त्रियों में, कोई उनका लालच नहीं है। लेकिन शूद्रों में एक गुण होता है कि शूद्र जो है ऐसा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 30वें श्लोक में देख लो, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे पे कुछ मत बोलना। शूद्र कुलम भजते, देखो शूद्र कुलम भजते निगम आचरे अशुद्धो यस्य मिथुनी भाव कुटुंब वर्णम। देखा, ये शूद्र कुल का आचरण कैसा होता है, मिथुनी भाव और कुटुंब वर्णम। सब शूद्र बने पड़े हैं नहीं, बिना रोक टोक के स्वच्छंद विहार करने वाले, स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपनी मृत्यु का भी स्मरण नहीं रहता है। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, और उन घरों में ही सुख मानकर बानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर वह अपना सारा समय क्या करता है, मैथुन आदि विषय भोगने में बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में, आहा, क्या बोला कि प्रवृत्ति मार्ग में पड़ करके यह जीव क्या करता है, सुख दुख भोगता है, और सुख दुख भोगने के साथ साथ क्या है, गिरी गुहा में फंसकर, गिरी गुहा रोग रूपी बीमारी, बीमारी कैसा होता है आजकल, बीमारी एक नहीं होता है, बीमारी 10 होते हैं लोगों को एक साथ में, कई बीमारी होते हैं। गिरी बताया, गिरी, गिरी मतलब बीमारी का पहाड़ तो रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर
बीमारियों का पहाड़ में फंस करके वह मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के ये सब चलते रहते हैं, और ये त्रिताप आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में वो असफल होता है। उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है, व्यापार करता है। अब व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग भी जाता है। जीव क्या करता है? व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, दिमाग लगाता है, थोड़ा सा धन मिल भी जाता है, और कभी कभी धन तो नष्ट हो जाता है। और जब धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सोने बैठने खाने आदि की कोई भी सामग्री जब नहीं रहती है, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से वह उन्हें चोरी करता है, दुष्टता करता है, दूसरों का धन लूटने की कोशिश करता है, अनेक बुरे उपायों से दूसरे के धन को पाने की ठान लेता है। इससे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाता है, और बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है, छोड़ता रहता है। ये जीव का हाल है इस संसार में। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस प्रकार जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है, और नए जन्मे हुए को साथ लगाता है, नए जन्मे हुए को गला लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है तो कभी किसी के दुख देखकर मूर्छित हो जाता है। किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो जाता है या जीव, तो किसी से झगड़ने लगता है। कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गया तो खुद, अगर मान लो मन के अनुकूल कुछ बातें बन भी गई तो खूब प्रसन्न होता है, ही फुर्रे, फूले नहीं समाता, प्रसन्नता में फूले नहीं समाता, पार्टी करता है, एंजॉय करता है। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। भोगी जीव इस प्रकार निरंतर आगे ही बढ़ रहा है जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है, और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास तक यह भटक अभी तक नहीं लौटता। भगवान तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। भगवान तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे निवृत्ति प्रायण संयम आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो बोले कि योग शास्त्र भी यदि प्रवृत्ति प्रायण हो तो भी भगवत धाम नहीं ले जा सकता, भगवान तक तो जा ही नहीं सकता कोई। तो कौन जा सकता है? तो बोले निवृत्ति प्रायण संयमित आत्मा मुनिजन, जिनके इंद्रियां संयमित हो गई है और निवृत्ति प्रायण हो गया है, ऐसे मुनिजन ही भगवत परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ना, मम मेति का अभिमान करके क्या करता है? झगड़ा करता है, वैर ठानता है, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। इस संसार से अपना पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय देकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकर, अगर नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो भी इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले की भी है। ऐसा मत समझो राजन कि यह दशा सिर्फ पृथ्वी के लोगों की है, नहीं, ये पूरे संसार भटाटवी की बात बताया। ये पूरे 14 भुवन, आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा से लेके नीचे तक के लोकों में सब जगह यही होता है। हर जगह मृत्यु होती है, हर जगह
नए नए शरीर लोग ग्रहण करते हैं, फिर वही सुख दुख भोगते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठानते हैं, लड़ाई झगड़ा, प्रेम मोहब्बत, बना बिगड़ा, सब कुछ करते रहते हैं। तो बोले कि ये सब, ये दशा जीवों की पृथ्वी की नहीं है, ये स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में भी होती है। राजन, परीक्षित जी को बोला, राजर्षि भरत के विषय में पंडित लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं पंडित लोग? जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। जिस मार्ग, जिस जिस प्रकार के निवृत्ति मार्ग पे महाराज भरत हैं, उस पे तो कोई बड़ा राजा मन से भी उनका अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि के अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। नहीं, राजा भरत ने क्या किया था? इतना बड़ा राज्य साम्राज्य था, इतनी सुंदर सुंदर मनोरम स्त्रियां थी, पुत्र थे, मित्र थे, और जवानी थी। बुढ़ापा नहीं, बुढ़ा 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 नहीं कहते भरत जी, जवानी थे, जवान ही थे। और मल की तरह उन्होंने राज्य पाठ को छोड़ दिया था। अरे दूसरे को तो इतना कुछ छोड़ने में कठिनाई होती है, नहीं, उन्होंने अति दुस्तज्य, बोला कि भरत जी ने अति दुस्तज्य पृथ्वी पुत्र अपने सगे संबंधी संपत्ति और स्त्री की, तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, किंतु स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी। कौन? उस लक्ष्मी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं थी। भरत जी ने इतना त्याग कर दिया था, यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। तो ये धन संपत्ति मकान राज्य किस बात? उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर भी उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम में सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वांतरमय श्री हरि को नमस्कार है। जब उन्होंने मृग शरीर छोड़ा था, तब भी उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि को ही प्रणाम किया। राजन, राजर्षि भरत पवित्र गुण और कर्मों के भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। भक्त समुदाय राजा भरत के पवित्र गुण का चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। उनका यह चरित्र, भरत जी का चरित्र बड़ा कल्याणकारी है। जो व्यक्ति भरत चरित्र सुनता है, सकामी व्यक्ति को, जो सकामी है, इस संसार में प्रवृत्ति मार्ग में है, ऐसे सकामी व्यक्ति को भरत के चरित्र सुनने से आयु धन की वृद्धि होती है और लोक में मान सम्मान बढ़ता है। अंत में स्वर्ग, यहां तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता है, भरत जी के चरित्र को, या जो पुरुष सुनाता है और जो इसका अभिनंदन करता है, अर्थात स्वागत करता है, सुनने सुनाने की प्रक्रिया का स्वागत करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती है। दूसरों से उसे कुछ नहीं मांगना पड़ता। ये इस भरत चरित्र का फल बताया। भरत चरित्र सुनने से क्या फल मिलता है? तो फल आदेश, समझे, कि जो व्यक्ति भरत चरित्र को सुनेगा वो सभी प्रकार से सुखी होगा और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला भी है। अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष स्वर्ग के बाद मोक्ष कभी होता है क्या? लेकिन कहते हैं कि अगर आयु धन है वो भी वृद्धि होगी, लोक में सुयश होगा। लेकिन हम लोग को इसलिए भरत चरित्र नहीं सुनना है कि हमको स्वर्ग मिले या आयु मिले या धन मिले, नहीं, या लोक में खूब बड़ाई मिले, नहीं। क्या किस लिए सुनना चाहिए वैष्णवों को? भरत चरित्र के भगवान भरत के तरह ही
राजर्षि भरत की तरह ही भगवान में उनकी निष्ठा हो। भरत की तरह ही, जिस प्रकार भरत जी पूरे राज्य संसार का राजा होते हुए भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपनाया, तो वैष्णव को इसलिए सुनना चाहिए भरत चरित्र की किस प्रकार से हम भी निवृत्ति मार्ग को अपना सकते हैं। भरत जी की कृपा होनी चाहिए। तो भरत जी से ये सीखना है कि निवृत्ति मार्ग कैसे उन्होंने राजा होते हुए भी, और हम लोग तो पता नहीं, थोड़े से पैसे कमा नहीं लिए तो फिर भी प्रवृत्ति में ही लगे रहने की प्रवृत्ति रहती है। तो जो गुण है भरत जी की वो हमको मिले उनके चरित्र को सुनने से। तो फिर क्यों बोल दिया कि जो भरत चरित्र सुनेगा उसको धन की वृद्धि होगी, आयु वृद्धि होगी, स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। तो लॉलीपॉप, फिर मैं कहता हूं लॉलीपॉप, क्योंकि भागवत में बहुत जगह लॉलीपॉप भी मिलता है। लॉलीपॉप के पीछे का उद्देश्य क्या मालूम है? कि भैया जब तुम धन के लिए भरत चरित्र को सुनोगे, मान लो किसी को धन चाहिए और धन के लिए ही भरत चरित्र सुनना है, आयु के लिए, बीमारी के लिए भरत चरित्र सुनना है, तो धन बढ़े बढ़े जो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन सुन, कम से कम लालच में सुन लोगे तो भरत जी जैसी क्वालिटी तो आ ही जाएगी निवृत्ति होने की। तो आज नहीं तो किसी जन्म में तो निवृत्ति परायण हो ही जाओगे। तो ये सकामियों को लॉलीपॉप दिया जाता है और लॉलीपॉप दे करके फिर उसको भगवान में लगाया जाता है। जैसे माताएं बच्चों को लालच देके दवाई भी खिलाती है, या आज के डेट में माताएं को बच्चों को पढ़ाना भी हो तो लालच देना पड़ता है। अच्छा ये श्लोक याद कर ले, ये दूंगा। अच्छा ये ऐसा कर लो तो ये ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, पढ़ लो तो ये दूंगा। तो ये बच्चों को लालच देते नहीं है, बच्चों को लॉलीपॉप। तो भागवतम में भी ऐसे ही लॉलीपॉप फलादेश होते हैं। यदि मान लो किसी की मन धन में ही लगा हुआ है तो धन के चक्कर में सुनेगा ना चैप्टर, तो उसका हृदय वैसे ही प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएगा। ऐसे महान भक्त राजर्षि भरत के चरित्र सुन करके हम लोगों ने देखा ना कि भागवतम में हर चैप्टर के अंत में कुछ लिखा रहता है कि जो इसको सुनता है सुनाता है ये मिलता है वो मिलता है वो मिलता है। वो किसके लिए है? वो लालची लोगों के लिए, कम बुद्धि वालों के लिए है, जिनकी बुद्धि संसार में फंसी हुई है, जिनको धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुसो जही, या देवी सर्वभूतेषु, सब कुछ देही। ऐसे वैसो को देही तो हमको भी क्यों नहीं देही। नहीं, तो जिनकी बुद्धि फंसी है संसार में उनको ये लॉलीपॉप है कि आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा तो आपको धन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी। धन और आयु के चक्कर में सुनोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया। भरत चरित्र यहीं पे समाप्त हो गया। अब भरत वंश क्या वर्णन होगा, समझे? भरत वंश में भरत जी के जो अन्य पुत्र वगैरह हैं उसके बारे में बातचीत होगी। भरत जी का, जानते हो भरत जी के पुत्र का नाम क्या था? मालूम है या कल बताऊं? भरत जी के पुत्र का नाम था सुमति, समझे? पहला पुत्र था सुमति। तो कहां से चलता आ रहा है देखो, ये वंश कहां से चलता आ रहा है भरत जी का? कौन से राजा थे? राजा नाभि, ऋषभदेव, भरत जी। नाभि से भी ऊपर कौन थे? राजा अग्निग्रह। नहीं, राजा अग्निग्रह किसके पुत्र थे? प्रियव्रत के। ये सब पांचवा स्कंध ही चलता आ रहा है प्रियव्रत के वंश। उत्तानपाद के वंश हो गए, प्रियव्रत के वंश में चल रहे हैं। प्रियव्रत के पुत्र थे अग्निग्रह, अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत, भरत जी के पुत्र हुए सुमति, समझे? तो सुमति की कहानी होगी आगे। अब जो है उसके बाद भुवन कोश का वर्णन होगा कल या परसों से। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पूरे भुवन कोश, ये 14 जो भुवन है, अतल वितल सुतल महातल तलातल,
पातातल इत्यादि से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के भू भुवः स्वः जन तप महा, ये जितने 14 लोक है उसका वर्णन आएगा, भुवन कोश का वर्णन, समझे। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम अंतश्च तच्च नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। माता जी बोलो। गोप्याचु जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा सा सदा त्रयी, तां भावकास्तमसां वैद्युता साधु जात सरसिजोदर, श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते फिल्कदासिका, निर्नतो नेह किं वद, नराप्ययाद व्याल राक्षसा, वैद्युतानला वैद्युतानला।